हेलो गाइज, आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल डियर डिप्लोमा सर में स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसको आप VBI कह सकते हैं। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप 20 में 20 करके आएंगे। ठीक है, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव्स आपका बाहर से नहीं आने वाला, जो भी आएगा इससे से आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसा देख सकते हैं डियर डिप्लोमा सर। ठीक है, सब्जेक्ट आपका वही है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक है, और आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, अब जैसे ध्यान से देखेंगे, हैचिंग वर्क इज डन बाय। ठीक है, कह रहा है कि हैचिंग वर्क इज डन बाय डॉट डॉट पेंसिल। ठीक है, हैचिंग वर्क का जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो कौन सा पेंसिल से करते हैं? ठीक है, तो हार्ड पेंसिल से। ठीक है, कौन सा पेंसिल से करते हैं? तो हार्ड पेंसिल से। आपका आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं सेकंड में लिखा हुआ विच वन इज फुल स्केल। ठीक है, कहता है कि विच वन इज फुल स्केल। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा जो फुल स्केल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। ठीक है, यानी 1:1 जो क्या है वो आपका फुल स्केल है। ओके, ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं थर्ड में लिखा हुआ इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डायमेंशंस लाइंस आर पैरेलल टू। ठीक है, कह रहा है कि इन जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो डायमेंशंस लाइंस आर पैरेलल टू किसके होगा? ठीक है, तो एक्सिस के होगा या आइसोमेट्रिक एक्सिस के होगा या बोथ होगा, ए और बी दोनों, या नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो थर्ड का होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सिस होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं फोर्थ में लिखा हुआ कंपेयर टू एक्चुअल डायमीटर आइसोमेट्रिक ऑफ स्फीयर इज। कहता है कंपेयर टू एक्चुअल डायमीटर, जो ओरिजिनल डायमीटर है उससे कंपेयर करता है किसका? तो आइसोमेट्रिक ऑफ स्फीयर का। ठीक है, तब क्या होगा? ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या इक्वल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यानी स्मॉलर होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं फिफ्थ में द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, कहता द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस, यानी आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? तो आपका फिफ्थ का जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यानी 120 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 6 में आप देख सकते हैं एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज पिक्टोरियल ड्राइंग ऑफ। कहता आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसका जो पिक्टोरियल ड्राइंग होता है वो 3 व्यूज होता है या 2 व्यूज होता है या हाफ व्यू या 1 व्यू। ठीक है, तो आपका 6। ठीक है, 6 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यानी 2 व्यूज होता है। ठीक है, इसमें पिक्टोरियल व्यू में कितना होता है? 2 व्यूज। ठीक है, अब देख सकते हैं 7th में। ठीक है, द सेक्शन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डॉट डॉट ऑन HP एंड VP। करा सेक्शन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय कहाँ होता है? ठीक है, VT पे होता है या HT पे होता है या ट्रेस पे होता है या ऑल ऑफ द एबव पे होता है। ठीक है, तो आपका 7th का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आपका VT पे भी होता है, HT पे भी होता है, ट्रेस पे भी होता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 8 नंबर में लिखा हुआ द सॉलिड विच इज बाउंडेड बाय डॉट डॉट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रल। ठीक है, कहता है द सॉलिड विच जो कि बाउंडेड बाई कहाँ है? डॉट डॉट इज कॉल्ड। ठीक है, बाउंडेड प्लेन सरफेस या लाइन सॉलिड नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर 8 का क्या होगा? वो आपका ए होगा। ठीक है, यानी प्लेन सरफेस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है द सॉलिड बीच इज बाउंडेड। द सॉलिड है जिसका बीच बाउंडेड है कहाँ है? प्लेन सरफेस पे, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीहेड्रल। ठीक है, प्लेन सरफेस पे बाउंडेड रहेगा तब क्या कहलाएगा? पॉलीहेड्रल। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 9th में फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, जो फ्रस्टम है वो कहाँ से प्राप्त होता है?
आपका प्रिज्म से प्राप्त होता है या फिर पिरामिड से या दोनों से या नॉन ऑफ दी, ठीक है। तो फ्रस्टम जो आपका प्राप्त होता है ना वो आपका होता है पिरामिड से, ठीक है। पिरामिड को कट करने पे आपका फ्रस्टम प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप 10th में हेक्सागोनल प्रिज्म हैज डॉट ऑफ इट्स, ठीक है। मतलब कह रहा है एक हेक्सागोनल प्रिज्म के पास कितना इट्स होता है, ठीक है, टोटल कितना इट्स होता है, ओके। तो आपका आंसर इसका डी होगा, टोटल कितना होता है 18 होता है, ओके। जैसा कि आप 11th में देख सकते हैं लिखा हुआ डेवलपमेंट्स ऑफ सरफेस आर डन बाय डॉट डॉट लेंस, ठीक है। कहता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस डन बाय कहाँ होता है, ट्रू लेंथ पे होता है या प्रोटेक्ट लेंथ पे होता है या आइसोमेट्रिक पे या नॉन ऑफ दीज पे, ठीक है। तो आपका 11th का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू। ये किस पे होता है, तो ट्रू लेंथ पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आर डन बाय क्या होता है, ट्रू लेंथ पे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 12 में, ठीक है, लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ कोन इज डन बाय, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोन इज डन बाय कौन सा मेथड से होता है, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस मेथड हो गया या रेडियल लाइंस मेथड हो गया, बोथ हो गया, ठीक है, या नॉन ऑफ दीज हो गया। तो आपका 12 का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। आपका इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ओके। रेडियल लाइंस मेथड, ओके, रेडियल लाइंस मेथड, ओके। उसके बाद अब 13 का देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, इन विच मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस ऑल प्रोजेक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शंस प्लेन्स, ठीक है। करा इन बीच मतलब इनमें से कौन सा मेथड है जो प्रोजेक्शंस आर, ठीक है, ऑल प्रोजेक्शंस आर पैरेलल है, ठीक है। मतलब ऑल जितना भी प्रोजेक्शंस है वो पैरेलल है टू किसका, तो ईच अदर एक दूसरे का, एंड परपेंडिकुलर है टू द प्रोजेक्शंस प्लेन का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होगा या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस हो गया या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होगा, ठीक है। आपको जो 13 का आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होगा, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 14 में लिखा हुआ एज पर एज, ठीक है, BIS, ठीक है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। कह रहा है कि जो ड्राइंग शीट का जो सबसे लार्जेस्ट साइज है उसको किससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका 14 का आंसर है वो आपका बी होगा, ठीक है। ए जीरो से हम, ठीक है, ये जो है ए जीरो, ठीक है, या ये नोट बोल सकते हैं, ए जीरो है, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 15 है, एक ज्वेलरी फ्रंट व्यू इज ड्रॉन बाय, ठीक है। करा एक ज्वेलरी फ्रंट व्यू है वो हम ड्रॉन करते हैं ऑन किस पे, तो एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन पे या एक ज्वेलरी इंक्लाइन प्लेन पे या बोथ या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको 15 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं किसको, एक ज्वेलरी फ्रंट व्यू को, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 16 के, विच इज आर द कोनिक सेक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कोनिक सेक्शन है, ठीक है, किस पे बनता है, जो कि सर्कल है या पैराबोला या हाइपरबोला, ठीक है, ये ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आपका 16 का जो आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। देख सकते हैं आप 17 में, ऑल वर्टिकल लाइंस ऑफ राइट एंड रेगुलर ट्रेंगुलर पिरामिड आर, कहता है ऑल वर्टिकल लाइंस जितना भी है, ऑल वर्टिकल लाइंस ऑफ किसका, तो राइट एंड रेगुलर ट्रेंगल का, ठीक है, पिरामिड आर। तो क्या कहता है, क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल्स होगा या आइसोस्केल्स ट्रेंगल्स होगा या इक्विलेटरल ट्रेंगल्स होगा या रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपका 17 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है, जो कि आइसोस्केल्स ट्रेंगल्स होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 18 का, ठीक है, लिखा हुआ व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेट अबाउट इट्स, ठीक है, डायमीटर सॉलिड्स जनरेटेड विल बी, ठीक है। करा व्हेन अ सेमी सर्कल, जब एक सेमी सर्कल इज रोटेट होता है अबाउट ऑन इट्स, किसके अबाउट, तो डायमीटर के, ठीक है। तो सॉलिड किस में जनरेटेड होता है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे कौन होगा, लोन लिखा गया है जो कि मिस्टेक होगा, ठीक है, CONE टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये क्या होगा, कौन होगा, ठीक है, CONE, ठीक है, समझ सकते हैं, CONE कौन होगा, ये सिलेंडर हो गया या स्फेयर हो गया या ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। तो आपका जो 18 का आंसर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है, जो कि स्फेयर होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 19 में, ऑब्लिक्यू प्लेन इज अ प्लेन विच, कहता है ऑब्लिक्यू प्लेन है जो कि कौन सा प्लेन है इनमें से है, ठीक है। तो इंक्लाइड टू बोथ HP एंड VP है, इंक्लाइड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP है या परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP है या सेम एज
प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। तो आपका 19 का जो आंसर होगा बाबू वो ए होगा, ठीक है। क्या होगा, इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, ठीक है, आपका आंसर ए होगा। ओके, इसके बाद 20 को देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द लाइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ अ सॉलिड बिल भी, ठीक है। कहता है लेंथ ऑफ लाइंस, ठीक है, लाइंस का जो लेंथ है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड बिल भी, तो वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा या इंक्रीज होगा या ट्रू लेंथ होगा या कैन नॉट बी सेड, यानी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपका जो 20 का आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, यानी ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्रू लेंथ होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं 21 का, सेक्शन ऑफ कोन कट बाई प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। करा कि सेक्शन ऑफ कोन, यानी कोन का जो सेक्शन है कट बाई कहाँ करते हैं, प्लेन में परपेंडिकुलर वो भी, ठीक है, टू द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। तो कट करने के बाद हमारा जो क्या प्राप्त होता है, एन एलिप्स होता है या पैराबोला होता है या सर्कल होता है या नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 21 का, ठीक है, वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यानी 21 का जो हमारा आंसर होगा सी होगा, यानी वो कटने के बाद क्या हमारा प्राप्त होता है, सर्कल, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 22, ठीक है, लिखा अ स्क्वायर प्रिज्म हैज इट्स, ठीक है, यानी एक स्क्वायर प्रिज्म के पास कितना इट्स होता है, ठीक है, 12 होता है या 8 होता है या 4 होता है या नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपका 22 का आंसर क्या होगा, डी, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए 23 में, ठीक है, 20 अ स्क्वायर पिरामिड इज डेवलप्ड बाय डॉटेड मेथड, ठीक है। कहता एक स्क्वायर पिरामिड है जो डेवलप्ड कौन सा मेथड से होता है, आपका ये में दिया हुआ पैरेलल लाइन मेथड या रेडियल लाइन मेथड या ट्रायंगुलेशन या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आपका 23 का जो आंसर होगा बाबू वो सी होगा, ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड से होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 24 में लिखा हुआ अ स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द HP, ठीक है, देन एलिवेशन विल बी ऑफ डॉट डॉट शेप। कहता है एक स्क्वायर पिरामिड है जो कि प्लेस्ड है किस पे, तो HP पे है, ठीक है। देन उसका एलिवेशन विल भी, मतलब उसका एलिवेशन कैसा शेप में प्राप्त होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा या ट्रायंगुलर हो गया या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 24 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर होगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं 25, ठीक है, आपका क्या होगा 25, देखो इन बीच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जर्वर। इन बीच, इनमें से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइस बिटवीन कहाँ करता है, तो ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्वर पे, ठीक है। जो कि आपका आंसर दिया फर्स्ट में 4th एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 3rd एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 1st एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो 25 का जो आपका आंसर होगा बाबू वो बी होगा, ठीक है, 3rd एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है, आपका लाई करता है। उसके बाद देख सकते हैं 26, ठीक है, 26 में लिखा हुआ इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑल द प्रोजेक्शन आर, ठीक है। कहता इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो है आपका ऑल द प्रोजेक्शंस क्या होता है, पासिंग थ्रू इंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होता है या पैरेलल टू ईच अदर होता है, एक दूसरे के बराबर, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस होता है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपका 26 का जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, ये पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है, एक दूसरे का। उसके बाद देख सकते हैं 27, ठीक है, अ रेगुलर क्यूब हैज, ठीक है, कहता है अ रेगुलर क्यूब है, उसके पास क्या होता है 12 इक्वल सरफेस होता है, ठीक है, 12 इक्वल स्क्वायर सरफेस होता है या 12 स्क्वायर एंड 10 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है या 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस होता है, ठीक है। आपको जो 27 का आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 28 में, ठीक है, इसका क्या होगा, अ स्नैप हिड रिवेट कैन ऑल्सो बी टर्न एड, ठीक है, करा कि स्नैप हिड रिविट कैन ऑल्सो बी टर्न एड, ठीक है। आपका इसका आंसर क्या होगा, बॉटम हिड होगा या राउंड हिड या बोथ होगा, ये और भी दोनों या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 28 का आंसर होगा वो आपका सी होगा, इसमें बोथ होगा, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं 29, ठीक है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ कोन इज, कहता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ कोन, मतलब एक कोन में कितने नंबर्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। आपको 2 4 इन्फिनिटिव 6, ठीक है। तो आपका 29 का आंसर जो होगा वो क्या होगा 2, ठीक है। एक कोन में आपको 2 नंबर्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है, अब 30 को देख सकते हैं,
लिखा हो द प्रोजेक्शन इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर शोन इन सेम फिगर इज कॉल्ड। करा द प्रोजेक्शन, ठीक है, इन विच मतलब इनमें से ऑल थ्री डायमेंशंस जो कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है शोन इन फिगर, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है किसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपका दिखाई देगा, ठीक है। यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीनों दिखाई देता है, या ऑर्थोग्राफिक में, या डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में, या नॉन ऑफ दीज में, ठीक है। तो आपका आंसर जो 30 का है वो आपका ये होगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें आपका लेंथ, ठीक है, आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 31, ठीक है, व्हेन अ पिरामिड और कोन इज कट बाय प्लेन इंक्लाइंड टू द बेस एंड रिमूविंग द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड, ठीक है। करा व्हेन अ पिरामिड, जब एक पिरामिड का कोन इज कट बाय करते हैं प्लेन इंक्लाइंड पे, ठीक है, टू द बेस, अब बेस को क्या करते हैं रिमूव करते हैं, द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, जब बेस को उसका रिमूव कर देंगे तो उसका टॉप पोर्शन जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रस्टम कहलाएगा, ठीक है, या टर्नकेटेड कहलाएगा, या सेक्शन, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपका 31 का जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। जब उसको कट करेंगे तो उसका जो टॉप पोर्शन क्या कहलाएगा, फ्रस्टम, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 32 में, ठीक है, द एंगल बिटवीन टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है, द एंगल बिटवीन टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, टू आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं 32, ठीक है, 32 का आंसर आपका कितना होगा, 120 डिग्री, कितना होगा, तो 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 33, ठीक है, व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर द शेप जनरेटेड विल बी, ठीक है। करा जब एक सेमी सर्कल इज रोटेट अबाउट किसका होता है, डायमीटर के, तो उसका शेप जनरेटेड विल भी मतलब कैसा होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, या राइट सर्कुलर कोन होगा, या सर्कल होगा, या स्फेयर होगा, ठीक है। ये 33, ठीक है, 33 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा, स्फीयर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको मालूम होगा, सिर्फ इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 34, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर ऑलवेज, ठीक है, कहता है जो ठीक है स्फीयर का जो प्रोजेक्शन है, स्फीयर का जो प्रोजेक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, सर्कल होता है, या सिलेंडर होता है, या ट्रेंगल होता है, या ऑल ऑफ द एबव होता है, ठीक है। तो 34 का आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, सर्कल होता है, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 35, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 35, टोटल नंबर ऑफ इट्स इन टेट्राहेड्रॉन इज, ठीक है, करा है कि टेट्राहेड्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इट्स कितना होता है, ठीक है। तो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, या 12 होता है, ठीक है। तो 35 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, इसमें टोटल इट्स कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 36 में देख सकते हैं, ठीक है, लिखा एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन इज इनक्लाइंड टू, ठीक है, आपका एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन होता है जो इंक्लाइन किस पे होता है, वीपी पे होता है, या एचपी पे होता है, या यू पे होता है, या एआई पे, ठीक है, किस पे होता है। तो आपका जो 36 है, ठीक है, 36 का आंसर क्या होगा आपका सी होगा। ये इंक्लाइन किस पे होता है, तो वीपी पे होता है, ठीक है। एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन इंक्लाइन किस पे होता है, वीपी पे होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 37, ठीक है, कहता है रेगुलर सॉलिड है इक्वल इट्स इन लेंथ ऑफ, कहता है रेगुलर सॉलिड है उसमें इक्वल इट्स इन लेंथ ऑफ किसका होता है, तो वर्टिकल इट्स का होता है, या इंस इट्स का होता है, या बोथ होता है, ए और बी दोनों होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो 37 का आंसर जो आपका होगा वो सी होगा, इसमें बोथ होता है यानी दोनों होगा, वर्टिकल का भी होगा, इंस का भी होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 38, ठीक है, लिखा हुआ अ सॉलिड हैविंग 4 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस इज कॉल्ड, कहता है एक सॉलिड है जिसके पास 4 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस है, तो क्या कहलाएगा, सिलेंडर, या प्रिज्म, या पिरामिड, या टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो आपका 38 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 39, ठीक है, व्हेन अ स्फीयर इज कट बाय सेक्शन प्लेन, ठीक है, फोर्स शेप ऑफ द सेक्शन इज, कहता है जब एक स्फीयर को कट बाई करते हैं सेक्शन प्लेन में तो उसका फोर्स शेप ऑफ द सेक्शन इज, ठीक है, उसका फोर्स शेप कैसा बनेगा, सर्कल, एलिप्स, ट्रायंगुलर, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 39 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। वो कैसा बनेगा आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं
40 में इन आइसोमेट्रिक व्यू डॉट डॉट स्केल इज यूज, ठीक है। कहता है आइसोमेट्रिक व्यू में कौन सा स्केल यूज करते हैं, ट्रू स्केल या आइसोमेट्रिक या रिड्यूस्ड या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 40 का जो आंसर होगा वो ए होगा बाबू, हम ट्रू स्केल इसमें यूज करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप 41, ठीक है, क्या है 41, अ सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू अपीयर्स, ठीक है। कहता एक सर्कल है जो आइसोमेट्रिक व्यू में कैसा अपीयर्स करता है, सर्कल करता है या इलिप्स करता है या बोथ या और भी दोनों या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको 41 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, एक कैसा अपीयर्स होता है, आपका इलिप्स टाइप का होता है, ठीक है, इलिप्स। उसके बाद देख सकते हैं 42 में रेडियल लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, कहते हैं रेडियल लाइन मेथड जो है वो यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसके लिए होता है, सिलेंडर के लिए या कोन के लिए या प्रिज्म के लिए या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 42 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा जो कि कोन है, ठीक है, आपका कोन के लिए होता है रेडियल लाइन मेथड यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 43 लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इज डन बाय, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इज डन बाय होता है डॉट डॉट लेंथ में एक्चुअल लेंथ के लिए या आइसोमेट्रिक लेंथ के लिए या बोथ या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 43 का आंसर होगा जो ए होगा, ठीक है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 44, ठीक है, लिखा हुआ विच इज अटैच्ड टू द कंपास फॉर ड्राइंग लार्ज साइज स्केल, कहता है विच इनमें से कौन सा जो अटैच्ड है टू द कंपास फॉर ड्राइंग लार्ज साइज सर्कल से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ऑप्शन स्ट्रेट बार या भव कंपास, लेंथनिंग बार या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। आपका 44 का जो आंसर होगा बाबू वो बी होगा जो कि भव कंपास है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं 45, ठीक है, लिखो अ स्क्वायर पिरामिड हैज डॉट डॉट फेसेस, कहता है एक स्क्वायर पिरामिड के पास कितने फेसेस होता है, ठीक है, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है, या 4 रेक्टेंगुलर या 3 रेक्टेंगुलर या 4 ट्रायंगुलर, ठीक है। तो आपका 45 का जो आंसर होगा वो डी होगा जो कि 4 ट्रायंगुलर फेसेस होता है, ठीक है। तो सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, आपके पास जितना सारा ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस बार एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, ठीक है, और अच्छा मार्क्स गेन कर सके और 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही कर सके, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जब हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।